याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 7वें पद से 10वें पद, 4था अध्याय उसके 7वें पद से 10वें पद। जैसा कि 7वें पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। ये बात हमें सिर्फ नए नियम में ही लिखी और अगर हम पढ़ते हैं तो सुनाई पड़ती है। पुराने नियम में कहीं भी ये नहीं लिखा कि तुम शैतान का सामना करो, ये शैतान से तुम लड़ाई करो, कहीं लिखा है? सिर्फ नए नियम में। क्यों? क्योंकि प्रभु ने देखा कि इस संसार को बिगाड़ने वाला जो शुरू से चला आ रहा है वो कौन है? शैतान। अदन की वाटिका से अगर हम देखें तो अदन की वाटिका में आदम और हव्वा जो है बड़े ही अच्छे तरीके से रह रहे थे, और अगर ये शैतान आकर उन्हें बहकाता नहीं तो वो पाप नहीं करते हैं। लेकिन अदन की वाटिका से लेकर आज तक वो हम इंसानों को क्या है? बहकाता चला आ रहा है। इंसान अपनी मर्जी से पाप करने से डरता है। मैंने इस चीज़ को बड़ा ही अनुभव लेते हुए और समझते हुए देखा है इसको। क्यों? क्योंकि जो आत्मा परमेश्वर का अंश हमारे अंदर जो डाला गया है वो हमें गलतियां करने से रोकता है। जब कभी हम गलती करते हैं या पाप करने के लिए हम अग्रसर होते हैं तो हमारे अंदर से बड़ी मीठी धीमी आवाज़ आती है कि तुम इस काम को मत करो। लेकिन उसी समय शैतान का जो आत्मा है वो हमारे को आके परमेश्वर के आत्मा के अगेंस्ट एकदम कर देता है। वो कहता है अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, इस काम को करने से तो ये फ़ायदा है, अरे ये तो ऐसे ही चलता रहता है, कौन देख रहा है, कौन समझ रहा है, कौन जान रहा है, इस काम को कर दो क्योंकि इसमें फ़ायदा है। वो हमें एक लालच दे देता है, और जब वो हमें एक लालच देता है तो हम उस मीठी और धीमी आवाज़ को भूल जाते हैं जो हमें गुनाह करने से, पाप करने से रोकती है, वरन हम शैतान की आवाज़ के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं और पाप कर बैठते हैं। और चाहे बाद में हमें पछतावा होता है आदम हवा की तरीके से, है कि हम फिर छुपते हैं परमेश्वर से कि हमसे तो गलती हो गई। और कई बार जब परमेश्वर का वचन हमारे सामने पढ़ा जाता है कि नहीं, तुम यदि विश्वास रखोगे तो स्वर्ग जाओगे, वहाँ हमारा मन हमें कचोट देता है, वो वहाँ मन हमारा हमें दोष लगा देता है कि अरे तू क्या जाएगा, तूने तो ये पाप किए हैं। तब भी हम शैतान के इस जो मन जो धोखा देने वाला है, वचन में लिखा है मन जो तुम्हें धोखा देने वाला है, तब भी हम शैतान के वश में हो जाते हैं और मन की बात पर विश्वास कर लेते हैं कि सही बात है कि हमसे तो पाप हुए हैं और हम स्वर्ग में नहीं जानते। यही कारण है कि बहुत सी जगह जब हाथ खड़े करवाए जाते हैं प्रचारक के जरिए कि कौन स्वर्ग में जा सकता है, तो वहाँ लोग वाग हाथ उठा के खड़ा करने से पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके मन जो हैं उन पर परस्पर दोष लगाते हैं कि तुमने तो ये पाप किया है, तुमने तो ये पाप किया है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज जो हमें है यही बताना चाहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो क्या होगा? तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। 8वें पद में परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हाथों को शुद्ध करो। हाथों से इंसान क्या करता है? काम करता है? इसलिए अपने कामों को क्या करो? शुद्ध करो। यानी कि अपने कामों को काहे से शुद्ध करोगे तुम? सत्य पे चलकर।
तभी परमेश्वर यहाँ डायरेक्ट ये नहीं कह रहा है कि अपने कामों को शुद्ध करो, नहीं, वो कह रहा है अपने हाथों को शुद्ध करो। हाथों से मतलब हम काम करते हैं, और काम जब हम करते हैं तो काम को हम क्या करते हैं, शैतान के बहकावे में आकर गलत करते हैं। तो अगर हम अपने कामों को सही करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सत्य की स्वतंत्र व्यवस्था जो है, सत्य को जो है हमें अपनाना पड़ेगा। और जब हम सत्य को अपनाएंगे तो हमारे काम और हमारे हाथ दोनों शुद्ध हो जाएंगे, हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। दुचिते यानी कि जो हमारा चित्त है, जिसे हम मन भी कह सकते हैं, वो क्या है, दो तरीके से काम कर रहा है। एक मन तो लिखा हुआ है कि भीतरी मनुष्य तत्व से तो हम परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहते हैं, लेकिन हमें अपने शरीर में दूसरे प्रकार की व्यवस्था नज़र आती है। यानी कि मन दो प्रकार से काम कर रहा है। एक तो परमेश्वर से भी प्रसन्न रह रहा है, दूसरा जो शैतान हमारे मन में बातें डाल रहा है उसकी तरफ मुड़ जा रहा है। तो हमें क्या करना है, अपने हर एक काम को करते समय सत्य को बीच में लेके आना है, यीशु मसीह को बीच में लेके आना है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जो कुछ भी तुम करो यीशु मसीह के नाम से करो। अब जब तुम यीशु मसीह के नाम से करोगे तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है तुम गलत नहीं कर पाओगे। और अगर तुम यीशु मसीह के नाम को भूल जाओगे तो 100% शैतान कहीं ना कहीं तुम्हारे को गड़बड़ी में डलवा देगा। तो परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान देते हुए अपने जीवन को उसी के अनुसार चलाएं, जैसा कि लिखा है कि सत्य की स्वतंत्र व्यवस्था हमारे मनों में डाली है। अगर तुम सत्य को मानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम्हारे काम सत्य के अनुसार होंगे तो स्वतंत्र होगे। अगर झूठ के अनुसार जाओगे तो पाप में ही पड़ोगे। तो 9वें पद में लिखा हुआ है दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। जबकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। क्यों? हाँ, कि संसार में तुम्हें झूठ बोल के बड़ी खुशी मिल रही है, हाँ, वो तुम्हारा दुख बन जाए, वो खुशी तुम्हारा। जो संसार से हमें खुशियाँ मिलती हैं, जिस संसार की खुशियों को पाने के लिए हम कहते हैं परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उस प्रेम को, उस दया को भूल जाते हैं और संसार के पीछे चलकर प्रभु के सत्य वचन को छोड़कर हम झूठ के और संसार की गलत रास्तों में चले जाते हैं और अपने आप को बड़ा खुश समझते हैं। भाई अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो हम ज़्यादा खुश हो जाएंगे, हैं? क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा पैसा आएगा तो हम ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा मौज करेंगे, ज़्यादा, हैं? हमने इब्रानियों की पत्री में क्या पढ़ा था कि उनको जो तंबू की सेवा करते हैं खाने का अधिकार नहीं है। तंबू की सेवा से क्या मतलब है? परमेश्वर की सेवा है। तो यही कारण है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। मैं अपने इस मेडिकल प्रोफेशन में होने के वजह से इस संसार में बहुत कुछ देखता हूँ। मैं उन लोगों के पास जब जाता हूँ जो मेरे मरीज़ हैं, जिनके पास परमेश्वर ने बहुत पैसा दे रखा है, लेकिन उनकी हंसी शोक में बदली हुई है।
उनका आनंद उदासी में बदला हुआ है। क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने संसार से प्यार करके उस चीज को हासिल तो कर लिया, उस धन को हासिल तो कर लिया है, लेकिन नाना प्रकार से, जैसा वचन में लिखा हुआ है कि धन के लालच में, लोभ में आके नाना प्रकार से विश्वास से बहक गए हैं और नाना प्रकार से अपने आप को दुखों से छलनी बना लिया है। हम कहते हैं पैसा या धन या संसार की वो चीज़ें जिन्हें लोग आशीष समझते हैं, कई जगह हमें, अरे तुम प्रार्थना करो तुम्हें सब, हकीकत बात है सब चीज़ें हमें मिल जाएंगी, लेकिन कौन सी चीज़ें जो हमारे भले के लिए हों। लेकिन हम क्या है, अपने भले से भी ज़्यादा और मांगते हैं। जैसा वही हाल कि इस्राएलियों से कहा गया था कि मन्ना बरसाया जाएगा और उस मन्ने को तुम क्या कितना बटोरना अपनी ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन वो लोग क्या करते थे, ज़्यादा बटोर लेते थे, और जब वो ज़्यादा बटोर लेते थे तो क्या होता था, उसमें कीड़े पड़ जाते थे। आज भी वही है, क्योंकि परमेश्वर जो है ना बदलने वाला परमेश्वर है। जब हम संसार में ज़्यादा की तरफ भागेंगे तो उस ज़्यादा को अगर हमने प्राप्त कर भी लिया तो क्या होगा, वही कि हमारा जो हंसी है वो शोक में बदल जाएगी, और हमारा आनंद जो है, जो हमें कुछ समय के लिए तो मिलेगा कि हमें बहुत पैसा मिल गया, बहुत धन मिल गया, लेकिन हमारा आनंद जो है उदासी में बदल जाएगा। मैं देखता हूँ बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े घर बने रहते हैं, लेकिन उनमें हंसने बोलने वाले नहीं दिखाई पड़ते हैं। टाइम नहीं होता उनके पास एक दूसरे के लिए। क्यों? क्योंकि शैतान हमें ऐसे ऐसे फंदों में फंसाता चला जाता है कि हम उन फंदों में दिन प्रतिदिन उलझते जाते हैं। आज हम 4 लोग हैं, हमारे पास समय भी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा इतना नहीं है। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होता तो शायद अभी हम मार्केट करने गए होते हैं, या अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होता हम कहीं और बिजी हो गए होते, पार्टी में चले गए होते, क्लब में चले गए होते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर पिता जिनसे प्रेम रखता है उनको वो उतना ही देता है जितने में वो अपना जीवन परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए आनंद से गुजार सकें। जैसा लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और हम क्या है, आनंदित रहते हैं। बिना ज़्यादा पैसे के होने के भी क्या है कि हम आनंदित हैं, और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनका आनंद नहीं है इतना। उनके पास आनंद नहीं मिलता इतना। तो हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। 10वें पद में, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि, शिरोमणि किसे कहते हैं? सबसे ऊपर शिरोमणि, हाँ सबसे ऊपर, सही है तुम्हारा। शिरोमणि वो होता है जो अक्सर क्या कहते हैं, जो बादशाह लोग होते थे, जो सबसे महंगा रतन होता था वो अपने ताज पे लगाते थे, है ना, उसे शिरोमणि कहते थे। तो लिखा हुआ है कि प्रभु के सामने दीन बनो, यानी कि प्रभु के सामने नम्रता और दीनता को अपनाओ, जैसा कि प्रभु चाहता है कि परमेश्वर पिता से भी प्रेम करो, अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। नम्रता, यीशु मसीह ने कहा अपनी सारी चिंताएं और अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो और मेरे सहज और हल्के जुए को तुम ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। तो हमें इन बातों को समझना चाहिए। अगर हम दीन बनेंगे परमेश्वर के आगे तो हम प्रभु के द्वारा शिरोमणि ठहरेंगे, यानी कि हम
प्रभु के राज्य में पहुंच सकेंगे। प्रभु का राज्य कोई ऐसा ही नहीं है कि खरीदा जा सके। अगर हम अरबों रुपए लेके भी जाएं, जैसा कि हम देखते हैं कि कहते हैं लोग वाग पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं और लास्ट में भागते भागते वो इसी संसार में पैसा छोड़ के आगे भाग जाते हैं और वो पैसा पीछे ही रह जाता है। क्या उस पैसे से, उस धन से क्या वो स्वर्गीय राज्य को हासिल कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य खरीदा नहीं जा सकता। स्वर्ग का राज्य तो हमें दान स्वरूप मिल सकता है अगर हम दीन बन के परमेश्वर की सेवा में और परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए अपने जीवन को बिताते हैं। तो हमें सोचना और समझना चाहिए कि हम किस प्रकार अपने जीवन को इस संसार में रहते हुए चलाएं कि हमारी हंसी शोक में ना बदले और हमारा आनंद उदासी में ना बदले, बल्कि हम प्रभु में सदा आनंदित रहें। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।